ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पवित्र कार्तिक का मास चल रहा है। यह महीना भगवान शिव तथा माता पार्वती के पुत्र कार्तिक महाराज के नाम पर रखा गया है। इस महीने में विशेष करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। इस महीने में भगवान विष्णु अपने भक्तों के निकट रहने के लिए जल में वास करते हैं और इसीलिए इस महीने में स्नान का विशेष महत्व है। आज के वीडियो में हम कार्तिक मास के 7 नियम आपको बताने वाले हैं। कार्तिक मास में किए गए पूजा पाठ जप तप का फल अन्य महीने में जो आप पूजा पाठ जप तप करते हैं उन महीनों में आपको कार्तिक मास में जो फल प्राप्त होता है उसका 16वां भाग भी प्राप्त नहीं होता। अब आप खुद सोच लीजिए कि कार्तिक मास में किए गए धार्मिक कर्मों का कितना अधिक महत्व है। तो आज के वीडियो में हम 7 नियम आपको बताएंगे कार्तिक मास के, जिनमें से एक भी नियम अगर आप पूरे कार्तिक महीने में विधि पूर्वक पालन कर लेते हैं तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो एक एक करके आपको नियम बताती हूँ, चलिए सुनते हैं कौन कौन से नियम हैं जो कार्तिक मास में, भले आप व्रत नहीं रख रहे हैं कार्तिक का, लेकिन आपको इनमें 7 नियम में से किसी एक नियम का पालन पूरे कार्तिक मास में बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे हमेशा की तरह अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला नियम है स्नान का नियम। पूरे कार्तिक महीने में आप चेष्टा करें कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लें और स्नान हमेशा ताज़ा जल से करें। जो जल से आप स्नान करेंगे उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूरे कार्तिक महीने में यह एक आप नियम बना कर रखिएगा। दूसरा नियम है दीपदान का नियम। यह दीपदान आप मंदिर में कर सकते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे या फिर जो भी देव वृक्ष है, जैसे कि आंवले का वृक्ष, बेल वृक्ष, केले का वृक्ष है, तुलसी जी के नीचे, किसी पवित्र नदी के किनारे, किसी ब्रह्म स्थान पर, किसी मंदिर में आप इन स्थानों पर दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक महीने में जो दीपदान किया जाता है उसका एक विधान है कि वह अंधेरे में किया जाता है। चाहे आप प्रातःकाल करते हैं तो भी अंधेरे में दीपदान करना है, शाम को करते हैं तो भी अंधेरे में दीपदान करना है। तो दूसरा नियम दीपदान का है। तीसरा नियम है तुलसी पूजन का नियम। आप नियम बना लीजिए कि आप भले कार्तिक का व्रत नहीं रखते, लेकिन इन 7 में से कोई एक नियम आपको अवश्य पकड़ के रखना है अपने आत्मा कल्याण के लिए, अपने पूरे परिवार की रक्षा के लिए, जिससे कि पूरे परिवार पर आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। ठीक है, तो आप कार्तिक महीने में तुलसी पूजन का नियम बना कर रख सकते हैं। तुलसी पूजन भी कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले किया जाता है। तो तुलसी पूजन की विधि तो मैंने आपको बता ही दिया है। तुलसी पूजन में ध्यान रखिएगा कि जिस तुलसी में आप पूजन कर रहे हैं उसके पत्ते नहीं तोड़ने हैं। रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना है तुलसी जी को। बाकी आप दीपदान वगैरह कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते तो नहीं तोड़ने हैं, ये भी मैंने बता दिया। और एक बात ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल तुलसी विवाह वाले दिन ही तुलसी जी को सिंदूर अर्पित किए जाएंगे। अगला नियम है भूमि पर शयन, यानी कि पूरे कार्तिक महीने में आप जमीन पर बिना गद्दे के एक चटाई नीचे बिछा दीजिए, कारपेट बिछा दीजिए, इसके ऊपर से चादर रखकर फिर आप शयन करें। अगला नियम है कार्तिक महीने में, जब से कार्तिक महीना आरंभ होता है और कार्तिक महीना समाप्त होने तक आपको शरीर में कभी भी किसी भी प्रकार का तेल नहीं लगाना है। तेल का प्रयोग आपको पूरे कार्तिक महीने में नहीं करना है। ये भी एक कार्तिक के नियमों में से प्रमुख नियम है, इसका पालन आपको करना है। अगला नियम है आपको कार्तिक महीने में तलहन चीज़ों का त्याग करना है और खाने पीने में आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे मसूर की दाल, बैगन, मूली, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों से आपको कोसों दूरी बना कर रखनी है इस महीने में। अगला नियम है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूरे कार्तिक महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लें और जब तक
कार्तिक महीना समाप्त ना हो, इस संकल्प को आपको पूरा करना ही है। संकल्प वही लीजिएगा जिसको आप पूर्ण कर सके, ठीक है। और अंतिम नियम जो हम आपको बताने वाले हैं वो है संयम। जीवन में संयम लाना है, चाहे वह वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो। वाणी का संयम यानी कि कुछ लोगों की आदत होती है बिना बात के ही बकर बकर करते रहते हैं, या फिर बेवजह किसी के साथ मुंह लगाना, किसी को गाली देना, किसी के अहित के बारे में बोलना, किसी की शिकायत, निंदा, चुगली करना, इन बातों पर आपको संयम रखना है। इसी को कहते हैं वाणी का संयम। संयम आप भोजन का भी संयम रख सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा मुंह चलाते रहना, हमेशा कुछ न कुछ खाते रहना, तो आप भोजन का संयम ले सकते हैं। संयम दृष्टि का भी होता है, कुछ लोग गंदे गंदे दृश्य देखते हैं, तो इन चीज़ों पर भी आप संयम रख सकते हैं। चाहे इंद्रियों का संयम हो, किसी भी प्रकार की संयम को आपको अपने जीवन में इस कार्तिक महीने में धारण करना है। कार्तिक महात्म्य में इन नियमों का वर्णन किया गया है, और इन नियमों में से कोई एक नियम आप जो आपसे बन सके, जो आप पूरे महीने पालन कर सके, इस नियम को अपने जीवन में उतार लें, जिसके द्वारा हमें हमारे जीवन में ईश्वर का साक्षीकरण हो जाए। यदि आप दीपदान कर रहे हैं, प्रतिदिन एक दीपदान आप किसी देव वृक्ष के नीचे कर रहे हैं, तुलसी जी के नीचे कर रहे हैं, या फिर किसी पवित्र नदी के किनारे कर रहे हैं, तो ये भी एक नियम है। यदि आपने वाणी पर संयम रखा है, आपने ब्रह्मचर्य का संयम रखा है, तो ये भी एक नियम है। तो पूरे कार्तिक महीने में आप देख लीजिए कि आप इनमें से किन नियमों का पालन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो किसी एक नियम को भी अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन मेरे कहने से आप कम से कम 3 नियमों को अवश्य अपने जीवन में शामिल कीजिए इस एक महीने के लिए, और आप देखिए कि कैसे आपको जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ श्री हरि विष्णु पर भरोसा रखते हुए एकदम इस एक महीने में आपको श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और माँ तुलसी के सानिध्य में रहना है। उनको समर्पित कर देना है खुद को, उनकी सेवा करें, सोते बैठते जागते उठते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण इस प्रकार से जपते रहें। आप देखेंगे कि जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया, जय हो माता लक्ष्मी की।